राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जैसे कि आप टाइटल पढ़कर समझ ही गए होंगे कि इसमें मैं लड्डू गोपाल जी और माता रानी की ज्वेलरी शॉपिंग आपको दिखाने वाली हूँ। तो आप देखिए, सबसे पहले देखिए ये वाली मैं माला लेके आई हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए, और इनकी जो जो रेट है वही उसी रेट पे मुझे ये सब चीज़ें मिली हैं। तो देखिए, एक माला ये हो गई। ये मैं आपको निकाल के नहीं दिखा सकती क्योंकि निकालने पे और रखने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और इनकी जो ये जरकन वाला काम होता है ना, इनकी जरकन झड़ने लग जाती हैं। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी, पर आप इसी तरह से देख सकते हैं, पन्नी में ही साफ़ नज़र आ रही है। एक ये हो गई। ये मैं माता रानी के लिए लेके आई हूँ। ये माता रानी का मुकुट हो गया, ये माला हो गई। ये माता रानी के इयररिंग्स हैं, बट ये बहुत छोटे मुझे नज़र आ रहे हैं, तो मैं अलग से माता रानी के लिए लेके आई हूँ। एक माता रानी के लिए मैं ये लेके आई हूँ। अब इसमें कोई भी, या तो ये लड्डू गोपाल जी पहन लो या ये लड्डू गोपाल जी पहन लो, मतलब मैं दोनों के लिए एक एक लेके आई हूँ। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि माता रानी पहनेंगी। एक मैं ये लड्डू बाबू के लिए लेके आई हूँ, गले का जो हार बोलेंगे, जो भी आप समझें वही, नेकलेस टाइप का। और एक ये मैं लड्डू गोपाल जी के लिए लेके आई हूँ। अब जो जिस पर अच्छा लगेगा वो मैं कल पहनाने वाली हूँ। तो ये मैं 6 पीस लेके आई हूँ, तो मैं ये हटा देती हूँ। और इसके बाद में मैं माता रानी के लिए, क्या माता रानी पे मेरे पे ऑलरेडी तगड़ी है, तो ये मैं लड्डू बाबू को तगड़ी लगाने वाली हूँ। देखिए आप, बड़ी प्यारी सी ये तगड़ी है। इसकी भी यही प्राइस है। और सुना, देखो वो भी। दोस्तों, मैं इन सब की प्राइस आपको दिखा देती हूँ। ये 70 की, ये भी 70 की, ये 80 की, ये भी 80 की, और ये 60 की, और ये 70 की। जो चीज़ जिस प्राइस में थी, बस उन्होंने बाद में जैसे जोड़ा होगा, तो तब इनके रेट हमारे लिए सही लगाए थे कुछ, बट जैसे जो चीज़ है वो उसी रेट में हमें दी थी। और इसके बाद में मैं लेके आई हूँ ये वाली माला। मैं जो भी चीज़ लेके आई हूँ, मैं दो दो लेके आई हूँ, एक माता रानी के लिए और एक लड्डू गोपाल के लिए, क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी सभी, आपने देखा होगा मेरा मंदिर का व्यू, तो उसमें सभी के पास में माला है, लेकिन मैं फिर भी नई माला लेके आई हूँ लड्डू बाबू के लिए, एक माता रानी के लिए। ये देखिए, ये माला भी बहुत ही सुंदर है, और इनकी ज़्यादा कोई वो नहीं है प्राइस इनका। ये रहे इनके 20 रुपीज़ की ये हैं, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से ये मुझे बहुत सुंदर लगी। इनकी लेंथ भी काफ़ी है, और आप लड्डू बाबू को जैसे पहनाएं तो ऊपर गांठ लगा दें पीछे से, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसी हिसाब से आप इन्हें लड्डू बाबू को पहना सकते हैं। तो एक ये हो गई, एक नहीं दो हो गई ये है। तो उसके बाद में मैं दो माला ये लेके आई हूँ। ये मेरे ख्याल से मुझे 10 की पड़ी हैं, जिन 15 की पड़ी हैं। हस्बैंड ने पैसे दिए थे, तो मुझे अच्छे से पता नहीं है कि ये कितने की हैं, लेकिन ये माला भी बहुत सुंदर है। ये मैं एक आपको निकाल के भी दिखाऊँ। ये देखिए, रेड और वाइट मोती का इसमें वर्क दिया हुआ है, और इसके बाद में इसमें ये गोल्डन कलर के कुछ लगाए हुए हैं। जो भी है बहुत अच्छा सा है, बहुत अच्छी सी माला है, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं देखिए, अब ना ये प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी सी, तो दो मैं ये लेके आई हूँ, चलो मैं बाद में रख दूँगी। और इसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ, दो मैं ये माला लेके आई हूँ। देखिए, ये माला भी बड़ी सुंदर है। तो ये भी अभी मैंने वैसे निकाली नहीं है, तो सॉरी दोस्तों, मैं कल ही नई निकाल के पहनाऊँगी। तो इसमें रेड और ग्रीन, वो क्या होते हैं, मोती जो होते हैं वो हैं, और सुंदर सी माला है ये भी।
तो ये भी मैं फटाफट से एक तरफ रखती हूँ। और उसके बाद में देखिए लड्डू बाबू के लिए मैं लेके आई हूँ एक रुद्राक्ष की माला। हालांकि मुझे लग नहीं रहा कि मेरे बाबू की आएगी। अगर बाबू की नहीं आई तो ये माता रानी की आ जाएगी, और माता रानी की नहीं आई तो ये मेरी नंदी की आ जाएगी, और नंदी के नहीं आई तो ये मेरी गैया के आ जाएगी। पर ये किसी ना किसी के गले में मैं ज़रूर पहनाऊँगी, क्योंकि मुझे ये एक ही माला मिली है और मुझे ये माला बहुत ही सुंदर लगी। तो ये माला हो गई। ये ना रैपर से निकाल के और उसमें रखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों ये हो गई मेरी माला। अच्छा, अभी 2 माला मैं ये लेके आई हूँ इस टाइप की। इन मालाओं में क्या खास होता है, इन मालाओं में आप ना सरफ़ के पानी में इन्हें हल्का सा निकाल दीजिएगा, ये बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। अगर धूल मिट्टी थोड़ी हो जाती है ना तो सरफ़ के पानी से एकदम साफ़ हो जाती है। मुझे इस टाइप की माला इसलिए बहुत पसंद है। तो 2 माला मैं ये लेके आई हूँ। और उसके बाद में मैं अब आपको दिखाती हूँ ईयरिंग्स। तो ये मैं 2 पेयर मैं ये लेके आई हूँ। ये मैं माता रानी को भी पहना सकती हूँ, लड्डू बाबू को। वैसे लड्डू बाबू ने मेरी ने गोल्ड वाली पहनी हुई है तो मैं उन्हें नहीं निकालती हूँ, क्योंकि वो ना खोने का थोड़ा सा डर रहता है। तो ये क्या है, अच्छा, और अब मैं ये देखूँगी कि ये मैं माता रानी को पहना रही हूँ या ये मैं माता रानी को पहना रही हूँ या ये मैं लड्डू को पहना रही हूँ। अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। तो इनकी भी यही प्राइस है, ये 50 रुपीज़ के हैं और बड़े ही सुंदर हैं। तो ये मैं 3 पेयर में ये लेके आई हूँ। तो ये भी मैं एक तरफ रख देती हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ लड्डू बाबू के और माता रानी के बैंगल्स। तो मैं ये आप देख सकते हैं, मेरी मैया रानी है अष्टभुजा वाली, तो उनके लिए मैं ये वाले कड़े लेके आई हूँ। आप देखिए, मैं ऐसे उंगली में डाल के आपको दिखाऊँ। हालांकि मेरी उंगली में मेहंदी लगी हुई है, तो इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। बड़ी ही सुंदर से ये बैंगल्स हैं। और ये मैं इसका मतलब जैसे मैंने बताया है मेरी मैया रानी अष्टभुजा हैं, तो ये 8 का पेयर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ जी 8 पेयर ये हैं। ये माता रानी के लिए लेके आई हूँ मैं। और उसके बाद मैं इनकी प्राइस क्या थी मुझे अच्छे से याद नहीं है, शायद 10 हो या 20 हो, मतलब 20 या 10 ऐसी कुछ थी, मुझे अच्छे से याद नहीं है, क्योंकि जिन पे रेट पड़ रहे हैं वो रेट याद है, बाकी नहीं मुझे ध्यान आ रहा। और देखिए ये कुछ इस तरह से हैं, इसमें जरकन वाला ये वर्क दिया हुआ है, जरकन के ये कड़े हैं, ये मुझे बहुत ही सुंदर लगे। तो मैंने एक ये ले लिए हैं, और एक क्या, ये एक लड्डू बाबू के लिए ले ली हैं, एक लड्डू बाबू के लिए मैंने ये वाले ले लिए हैं। इसमें वाइट का वर्क है, इसमें रेड वाइट का कॉम्बिनेशन का वर्क है। ये दोनों ही शायद सेम प्राइस है इनका। और इसके बाद में मैंने एक लड्डू बाबू के लिए ये वाले लिए हैं। ये उनसे थोड़े से मतलब इनसे मतलब इनकी जो क्या है उनसे थोड़ा सा मतलब अलग हैं, थोड़ा सा हटके हैं। इसकी भी यही प्राइस थी 45 के करीब में। और एक मैंने ये वाले लिए हैं लड्डू बाबू के लिए, ये मुझे पड़े हैं 30 के। और एक मैंने ये वाले लिए हैं, ये ओनली फॉर 10 रुपीज़ के थे, तो मैंने ये भी ले लिए। डेली वेयर में अच्छे लगते हैं लड्डू बाबू को, कभी कोई से पहनाए कभी कोई से पहनाए। और बाबू के लिए मैंने और क्या लिया, बाबू के लिए मैं ये भी हटा देती हूँ। बाबू के लिए लिए हैं मैंने हेयर, क्योंकि लड्डू बाबू के हेयर ना थोड़े से डेली में जैसे मैं पहनाती हूँ तो थोड़े से ऐसे ही हो रहे थे रफ से, तो मैं लड्डू बाबू के लिए ये वाले हेयर लेके आई हूँ। हालांकि मैं वैसे हेयर सोच रही थी जो होते हैं ना घुंघराले वाले, वो मुझे नहीं मिले, लेकिन मैं शॉप पे बोल के आई हूँ, तो ये वाले मैं हेयर लेके आई हूँ लड्डू बाबू को। इनकी भी सेम प्राइस है जो इस पर पड़ी हुई है 70। और इसके बाद में मैं लड्डू बाबू के लिए लेके आई हूँ 2 कैप। आप देखिए
देखिए कितनी सुंदर सी कैप है। ये रेड कलर में है, इस पे सीक्वेंस का मतलब वर्क हो रहा है, सीक्वेंस। हाँ जी, ये और ये ना इसमें अटैच है अच्छे से, ये मतलब वो नहीं कर रखे, क्या बोलते हैं, सुई धागे से अटैच किया हुआ है, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि टूट जाएंगे। और एक ये बेबी पिंक कलर में, मुझे रेड कलर, जैसे कि आपको पता है रेड कलर लड्डू बाबू का फेवरेट कलर है और पिंक कलर मेरा फेवरेट कलर है, तो ये 2 लड्डू बाबू की हो गई कैप, तो ये भी मैं उठा के रख देती हूँ। इसके बाद में मैं लड्डू बाबू के लिए, जो मैं आपसे बोल रही थी कि मैंने उनसे बोला हुआ है मुरली के लिए, मुझे मोर वाली मुरली चाहिए थी, तो मेरी मुरली आ चुकी है। हालांकि लड्डू बाबू को पिछली बार नहीं, वो नानी के घर से आई थी, नानी की शॉपिंग अगर आपने देखी हो तो उसमें आप देखेंगे लड्डू बाबू के लिए नानी ने भेजी थी चांदी की मुरली। लेकिन मुझे क्या करूं, मैं अपने मन का क्या करूं, मुझे लड्डू बाबू के लिए कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, तो मैं मुरली लेके आई हूँ ये मोर वाली। मुझे बहुत दिन से मन था कि मैं ऐसे लड्डू बाबू के लिए मुरली लाऊं। तो देखिए ये जरकन का इस पर काम हो रहा है, बड़ी ही प्यारी सी ये मुरली है और काफ़ी लंबी लड्डू बाबू के हिसाब से, और इसकी भी यही प्राइस है जो इस पर डल रही है, 180 की ये हमें पड़ी है, इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं था। बहुत ही सुंदर सी मुरली, तो ये मैं बाद में रख दूँगी क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। और उसके बाद में देखो कोई है नीचे, करो रेडी है ना। और इसके बाद में देखिए लड्डू बाबू के लिए मैं लेके आई हूँ ये, इस पर भी पता है ये मोर ही बना हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये मोर की गर्दन है ना। तो मैं इस तरह से ही मतलब देख के कुछ थोड़ा सा, ये मैं लड्डू बाबू के लिए नया मुकुट लेके आई हूँ। हालांकि लड्डू बाबू पे मैंने एक बार कलंगी की शायद वीडियो शेयर की हुई आपके साथ, लड्डू बाबू की सभी उसमें कलंगी हैं, इतनी सारी हैं कि मैंने मतलब एक बॉक्स है खूब बड़ा, मैंने उसे भरा हुआ है लड्डू बाबू की कलंगियों से, मुकुट भी हैं उसमें। तो ये मैं फिर भी लड्डू बाबू को जैसे बर्थडे है तो न्यू लेके आई हूँ। देखिए इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छी खासी है। इसकी रैपर कहाँ गई मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बिटिया रानी देख रही थी और बिटिया रानी ने रैपर इसका उतार के रख दिया, पता नहीं कहाँ निकाल दिया। तो ये मुझे पड़ा है शायद 400 का, हाँ जी ये मुझे 400 का पड़ा है। लेकिन 400 में ये मुझे कोई महंगा नज़र नहीं आया, क्योंकि इस पर देखिए जरकन का इतना अच्छा वर्क हो रहा है ना कि अगर मैं लाइट ऑफ करके दिखाऊं तो आप समझेंगे। देखिए इसमें इतनी ज़्यादा शाइनिंग है, बहुत ही ज़्यादा, और दोनों तरफ इस तरह से लटकन दी हुई है जो लड्डू बाबू के फेस के दोनों तरफ आएंगी। तो ये तो हो गया बाबू का, और ये मैं लेके आई हूँ माता रानी के लिए। तो अब मैं लाइट ऑन कर लेती हूँ। ये मैं माता रानी के लिए लेके आई हूँ मुकुट। हालांकि माता रानी पे इस टाइप का मुकुट पहले भी है, बट मुझे ये कलर अच्छा लगता है क्योंकि इस कलर की मेरे पास में माला है। मुकुट मेरा वो ख़राब हो गया था, तो मैं ये माला माता रानी के लिए लेके आई हूँ। तो ये मुझे पड़ा है 350 का। और देखिए इस पर भी जरकन का वर्क हो रहा है, रेड और सिल्वर कलर में, और बहुत ही सुंदर सा ये मुकुट है। ये भी और ये भी देखिए आप, दोनों ही मुकुट कितने प्यारे लग रहे हैं। तो दोस्तों ये भी मैं एक तरफ रख देती हूँ। और उनकी शॉप पे मुझे छोटू से मिले राधा कृष्णा, आप देख सकते हैं कितने प्यारे से राधा कृष्णा हैं। तो मैं ये भी लेके आई हूँ, जैसे पिनअप कर देते हैं इन्हें राधा कृष्णा को लड्डू गोपाल जी की ड्रेस पे। तो मुझे ये सब चीज़ों का ना बहुत शौक़ है, तो ये मुझे अच्छे लगे तो मैं ये भी ले आई। ये मुझे शायद 50 के पड़े थे। ये छोटे से बॉक्स में है, इसका बॉक्स कहाँ पे गया, पता नहीं बॉक्स भी कहाँ गया। और दोस्तों सामान इतना सारा था और छोटी छोटी चीज़ें थी कि लड्डू गोपाल जी की पायल मिस हो रही हैं। समझ में नहीं आ रहा कि बिटिया ने और बेटा ने स्कूल से आते ही सारा सामान देखना स्टार्ट कर दिया और इधर उधर हो गया। अब मुझे वो पायल नहीं समझ में आ रही कहाँ पे है, लेकिन जब भी मैं पायल पहनाऊँगी, मतलब जब क्या मैं कल पायल पहनाऊँगी, लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार आपके साथ शेयर करूँगी,
तो मैं तब आपको पायल दिखाती हूँ। रेड और वाइट कॉम्बिनेशन में जरकन का काम है, बहुत ही सुंदर सी पायल है। और एक बार मैं हस्बैंड से बोल के देखूँगी, मेरा चांदी की पायल का मन कर रहा था, अगर हस्बैंड ला के देते हैं तो ठीक है, वरना बाद में ले आएंगे। दोस्तों इसके साथ में मैं 2 ये पेयर लेके आई हूँ, जैसे कि मतलब अदरवाइज़ माता रानी के कानों में डाल दो। और लड्डू बाबू को तो जैसे मैंने बताया है कि मैं बाली हमेशा पहनाए रखती हूँ। हट जाओ बेटा, मान जाओ। तो ये ना कभी कभी माता रानी की ड्रेस के साथ में रेड डाल दो, कभी ये डाल दो, तो 2 मैं ये लेके आई हूँ। तो ये थी आज की लड्डू बाबू की शॉपिंग। आपको आज की शॉपिंग कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आप लोगों ने क्या क्या शॉपिंग की है आप भी मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करें, मुझे बताएं कि आपने क्या क्या ख़रीदा था। क्या चीज़ आपको, कोई चीज़ ऐसी हो कि आपको महंगी लगी हो या कुछ भी ऐसा लगा हो कि अच्छा ना लगा हो या बहुत अच्छा लगा हो, तो वो सभी मुझे बताना आप। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।